स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिस तरह से विपक्ष की पैरवी करते हैं उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रशांत भूषण कहीं न कहीं विपक्ष का पक्ष रखते हैं। और अब उन्होंने मोदी सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल केंद्र सरकार जजों की जासूसी करा रही है और उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, ये बड़ा आरोप प्रशांत भूषण की ओर से लगाया गया है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर भी प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये आरोप प्रशांत भूषण की ओर से लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जजों की जासूसी कर रही है और उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। प्रशांत भूषण दरअसल नागपुर में एक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये भाषण दिया और उसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रशासन के हर जज की जासूसी करने और उनकी जिंदगी में कड़वी कड़ियां ढूंढकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस तरीके से प्रशांत भूषण ने ये तमाम बातें कही। उनकी तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार पहले जजों की कड़वी कड़ियां ढूंढती है और जब वो उन्हें मिल जाती है तो उन्हीं जजों को ब्लैकमेल करके अपने तरीके से तमाम केस को मोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी मोदी सरकार कर रही है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन दरअसल उन बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं करता है जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं पर कार्रवाई की जाती है। विपक्ष पर चुनाव आयोग एक्शन लेता है लेकिन बीजेपी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो साफ तौर पर उनके बयान से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से एक बार फिर प्रशांत भूषण न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि विपक्ष की भी पैरवी कर रहे हैं। भले ही कोर्ट में ना सही, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर जो वो बयान देते हैं, जिस तरह के उनके बयान होते हैं, उससे साफ तौर पर यह समझा गया है कि किस तरह से मोदी सरकार को नीचा दिखाने और साथ ही विपक्ष के पक्ष में बोलने का एक बार फिर से कहीं न कहीं प्रशांत भूषण का ये बयान बता रहा है कि किस तरह से वो विपक्ष के पक्ष में बोल रहे हैं। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, कहा है कि मोदी सरकार हर जज का डोचियर बनाने के लिए तमाम जांच और खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। जब उस डोचियर में किसी जज की कड़वी कड़ी मिलती है तो जज पर दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि जज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके अलावा इसका उपयोग न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बेहद खतरनाक रुझान इस समय मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन पर कई बार न सिर्फ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, बल्कि इसके अलावा किस तरह से उन्हें माफी भी अपने कृत्यों को लेकर मांगनी पड़ी है। फिर चाहे बात जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक तस्वीर को वायरल करके राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात रही हो, या फिर जिस तरह से उन पर ₹1 का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगा था, क्योंकि अवमानना के केस में वो आरोपी पाए गए थे, जिसको लेकर ये जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन पर लगाया गया था। ये तमाम जो जांच है इसमें कहीं न कहीं प्रशांत भूषण फंसे हैं और इस तरह से माफी मांगने पर भी मजबूर हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार को घेरने के लिए हिजाब विवाद को लेकर भी उनका जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने हिजाब के पक्ष में बयान, उन्होंने ये कहा था कि अगर पगड़ी तिलक पर बैन नहीं है तो फिर हिजाब पर बैन क्यों है। इस तरह से वो हिजाब पहनने के समर्थन में आकर उन्होंने बयान दिया था। तो इस तरह के उनके बयान रहे हैं, इस तरह से वो कहीं न कहीं विवादों में भी रहे हैं, जिस तरह से सरकार को उन्होंने घेरा है। और अब एक बार फिर उन्होंने जजों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। न्यायालय में जो जज बैठे हुए हैं उसको लेकर उन्होंने ये सवाल उठाया है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस पर क्या किसी जज की टिप्पणी सामने आएगी। जो आरोप मोदी सरकार पर प्रशांत भूषण लगा रहे हैं
और ऐसे न जाने कितने मामले रहे हैं जहां जजों की ओर से सरकार को फटकार लगाई गई है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, उन्हें फटकार लगाई गई है। तो इस तरीके का आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश प्रशांत भूषण के जरिए हो रही है और यही वजह है कि इस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास एक जज और चीफ जस्टिस है तो जो सरकार की जासूसी के चक्कर में फंस गए हैं तो आधी न्यायपालिका आपके हाथ में है, क्योंकि चीफ जस्टिस वह है जो अलग अलग जजों को अलग अलग केस आवंटित करता है। ये प्रशांत भूषण का आरोप है। ये भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग और साथ ही अन्य स्वायत्त निकायों के साथ न्यायपालिका के मामलों में दखल देकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। प्रशांत भूषण ने उम्मीद जताई है कि बेरोजगारी से सरकारी कंपनियों के निजीकरण के मुद्दे पर देश में लोकपाल से बड़ा जन आंदोलन हो, ये उनकी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरह से देश में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिस तरह से 15 अगस्त को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जिन भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनसे पाई पाई वसूली जाएगी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो जांच है वो देश में तेज हो रही है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अलग अलग राज्यों में तमाम ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है, तमाम ऐसे राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक तमाम जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उन पर दरअसल शिकंजा कसा जा रहा है और इस तरह से ये एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीजों से जो तकलीफ है वो प्रशांत भूषण जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो खुद को बताते हैं, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्हें परेशानी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के एजेंडे पर वो काम करते हैं, विपक्ष के पक्ष में खुलकर इस तरह से मोदी सरकार का विरोध करते हैं। तो यही तमाम वजह है कि आज प्रशांत भूषण तिलमिलाए हुए हैं। जिस तरह से विपक्ष के कई नेता फिलहाल तमाम अलग अलग मामलों में जेल में बंद है, फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जाए या फिर इसके अलावा महाराष्ट्र में बात शिवसेना के नेता संजय राउत की जाए, कांग्रेस पार्टी जिसकी वो अक्सर पैरवी करते हैं, उसके तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। यही तमाम वजह है कि इस तरह से प्रशांत भूषण तिलमिलाए हुए हैं और इस तरीके का आरोप वो मोदी सरकार पर लगा रहे हैं कि जजों की कड़वी कड़ियां खंगालकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, केस को प्रभावित किया जाता है, अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण ने जज के अलावा इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप मर दिया है। जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। विपक्ष एकजुट होने की तमाम कोशिशें कर रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप मर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। और आरोप ये लगाया है वकील प्रशांत भूषण ने कि दरअसल पिछले कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि वह सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव संहिता के उल्लंघन पर चुप्पी साधे रहता है, जबकि ऐसे मामलों में विपक्षी दलों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावों का कार्यक्रम बनाया जाता है। भूषण ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को राजद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें वर्षों तक जमानत ही नहीं मिल पाती। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। आखिर किस बात का दर्द प्रशांत भूषण को हो रहा है, सवाल यही है। क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं, तो क्या प्रशांत भूषण को उनका दर्द हो रहा है या फिर इस तरह से सरकार पर सवाल उठाने, उन्हें घेरने के लिए ये तमाम आरोप जो है उन्होंने नागपुर में एक सभा में संबोधित करते हुए लगाए हैं। और न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर भी ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।